है ये परमाणु के बाहर वृत्ताकार कक्षाएं हैं। ये परमाणु का नाभिक है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या है? ये आपकी वृत्ताकार कक्षाएं हैं, इंग्लिश में सेल कहते हैं, SHELL सेल। तो जो आपका प्रोटॉन होता है तो वो प्रोटॉन रहता है परमाणु के नाभिक में P। जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ रहता है, यानी कि न्यूट्रॉन भी परमाणु के नाभिक में रहता है प्रोटॉन के साथ, P+N। समझ में आ रही बात नहीं? और जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया है, क्यों इलेक्ट्रॉन परमाणु का ऋणावेशित कण है, तो वो ऋणावेशित कण कहां रहता है? इन वृत्ताकार कक्षाओं में। ये पहली कक्षाओं में ऐसे 8 ऐसे करके, तो समझ में आ रही है? ये रहता है। और एक ध्यान देने वाली बात है, यहां किसी भी परमाणु के अंदर जितना ऋणावेश होता है उतना ही धनावेश होता है, इसलिए परमाणु को भी उदासीन कण कहा जाता है। विद्युत का उदासीन है परमाणु। एक बार दोबारा ध्यान देंगे, इनका परमाणु को विद्युत का उदासीन कण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि परमाणु के अंदर जितना प्लस चार्ज होता है उतना माइनस चार्ज होता है, यानी कि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं रहता, इसलिए परमाणु विद्युत का उदासीन कण है। लिख रहा हूं, परमाणु विद्युत का उदासीन कण है। क्यों है? बताया मैंने आपको, यानी कि परमाणु के अंदर जितना प्लस आवेश होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। या किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या लगभग बराबर होती है। अब जब अब देखिए, जब ये बात निकल के सामने आए कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु क्या है? विभाज्य है, यानी कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है। तो बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु के विषय में अपने मॉडल दिए, यानी कि उसकी रचना को, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की रचना को समझाने के लिए अपने अपने मॉडल दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन यहां रहता है, प्रोटॉन यहां रहता है, परमाणु ऐसा है, परमाणु वैसा है। तो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, वैसे तो हम बात करें तो सिद्धांत ज्यादा पढ़े हैं, उसके बारे में बहुत है, पर वो जाके आपको अगली क्लास में मिलेंगे। पर आपके बुक के हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि जो परमाणु के विषय में एक मॉडल आया था, जे थॉमसन, जे
थॉमसन। जे थॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल को हम जे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन ने बताया कि परमाणु एक गोलाकार और इस गोले का जो व्यास था 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के आसपास था। यानी का परमाणु गोलाकार विद्युत का उदासीन कण है। क्या है? परमाणु गोलाकार है, विद्युत का उदासीन कण है। उन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर जो उसका समस्त धनावेश होता है, ध्यान देने वाली बात है, यानी का जे थॉमसन ने बताया कि किसी भी परमाणु के अंदर उसका जो समस्त धनावेश होता है, धन आवेश जो होता है वो किसी भी परमाणु में समान रूप से फैला हुआ होता है। यानी कि ये कोई आपका परमाणु है, क्योंकि उन्होंने कहा था परमाणु गोलाकार है, और इसके अंदर जो इसका धनावेश है, ये इसका धनावेश है, ये तो वो किसी भी परमाणु के अंदर समान रूप से फैला हुआ होता है। ये फैला हुआ है, समान रूप से फैला हुआ है। ये आपका परमाणु है, ये आपका परमाणु है, और इस परमाणु का जो धनावेश है ये समान रूप से फैला हुआ है। और इस परमाणु के अंदर जो ऋणावेशित पार्ट है, जो ऋणावेशित कण हैं, वो यानी का इसके अंदर बीच बीच में धंसे हैं। आप ऐसे समझ लो, ये ऐसे करके, यानी का धनावेश के बीच बीच में कौन धंसा है? ऋणावेशित कण। ये क्या है? ये परमाणु है, ये इसका धनावेश है, और ये इसके ऋणावेशित कण। बात समझ में आ रही है? इनका जे थॉमसन ने कहा कि परमाणु गोलाकार है, विद्युत का उदासीन कण है, और परमाणु के अंदर जो उसका समस्त धनावेश होता है वो एक समान रूप से फैला हुआ होता है। ये क्या है? इसका धनावेश है जो समान रूप से फैला हुआ है, और इस परमाणु के अंदर जो इसके ऋणावेशित कण हैं वो उसके बीच बीच में धंसे हैं। जैसे आपने तरबूज देखा होगा, तरबूज, तो जो तरबूज होता है तो उस तरबूज के अंदर जो उसका खाने योग्य भाग होता है, लाल, जो इसका लाल भाग होता है, इसको हम उसका गूदा कहते हैं, इसको हम खाते हैं। तो वो एक तरबूज के अंदर समान रूप से फैला हुआ होता है। यदि हम उस तरबूज के लाल भाग को हम धनावेश मान लें
तो एक तरबूज के जो बीज होते हैं तो वो बीज भी उस लाल भाग के अंदर कहीं 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 भी धसे हुए होते हैं। पक्का नहीं है कि हम बीच में होते हैं, जैसे कि आम की गुठली बीच में होती है, जैसे कि आम की गुठली जो होती है, आम का जो बीज होता है तो वो क्या होता है, यानी कि आम का जो फल होता है उसके बीज में होता है, उसके बीच में होता है नहीं। आप सेब खाते हो, सेब तो क्या होता है, तो ऐसे सेब का जो बीज होता है तो वो सेब के बीच में होता है, बीचों बीच होता है। पर जो तरबूज के जो बीज होते हैं वो समान रूप से उस लाल भाग के अंदर फैले हुए होते हैं। उनकी कोई निश्चित स्थिति नहीं है कि हाँ वो यहीं होंगे, इधर होंगे, इधर नहीं होंगे। यानी कि उस लाल भाग के अंदर तरबूज के जो बीज होते हैं वो समान रूप से फैले हुए होते हैं। तो हमने कहा कि यदि हम उसके लाल भाग को परमाणु का धनावेश मान लें तो उसके जो काले बीज हैं, तरबूज के जो काले बीज हैं, तो वो उस परमाणु के ऋणावेशित कण हैं। तो टॉमसन के या थॉमसन के इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा गया। अब जब ये मॉडल प्रकाशित हुआ तो अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च की, प्रयोग किए, तो प्रयोग के आधार पर यह मॉडल विफल हो गया। ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति को या स्थिति की व्याख्या करने में असफल रहा। यानी कि यह मॉडल प्रयोगों के आधार पर विफल साबित हुआ। अब इसके बाद एक आपके वैज्ञानिक हुए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने भी एक परमाणु का मॉडल दिया। उन्होंने भी परमाणु की स्थिति यानी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अपना एक मॉडल दिया और उस मॉडल को भी रदरफोर्ड का मॉडल कहा जाता है। अब ये जो आपका मॉडल है, तो इस मॉडल के बारे में हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ये मॉडल क्या है और इस मॉडल में जो आपका परमाणु है उसकी स्थिति क्या बताई गई, ये क्या है, ये हम आपको इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मिलते हैं।